योकोसो टू एनीमे। तो गाइस एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट में हम सातोरू को अरेस्ट होते हुए देखते हैं और सातोरू के जाते समय सातोरू एक आदमी को नोटिस करता है एंड वो पर्सन सातोरू को देखकर स्माइल करता है और ये देखने के बाद सातोरू समझ जाता है कि ये किलर है एंड सातोरू सोचता है मैं इसे इस तरह खत्म होने नहीं दे सकता एंड सातोरू जोर से रिवाइवल के लिए पुकारता है। Back. Just once more. Please. Please. Go back! एंड आगे सातोरू टाइम में फिर से 18 साल पीछे आ जाता है और ये वो टाइम होता है जब सातोरू एंड कायो साइंस सेंटर में गए थे एंड सातोरू कायो को फिर से देखकर बहुत खुश होता है और पिछली बार की तरह वहाँ केन्या एंड बाकी सब भी आ जाते हैं एंड सातोरू सोचता है इस बार मुझे करना ही होगा, चीज़ों को बदलना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो मुझे इस बार करना होगा क्योंकि मुझे एक और मौका नहीं मिलेगा, ये मेरा आखिरी रिवाइवल है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्ट में हम सभी को साइंस सेंटर से घर जाते हुए देखते हैं और केन्या सातोरू से कहता है सातोरू मैंने जो बुक तुम्हें दी थी तुमने वो बुक पढ़ी, मैंने ये बुक तुम्हें पिछले हफ्ते दी थी। ओ अभी तक नहीं, सातोरू कहता है और सातोरू को याद नहीं होता कि केन्या ने सातोरू को कोई बुक दी थी। एंड आगे जब सातोरू अपने घर आता है तब सातोरू अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और रोने लगता है और अगले दिन डेट होती है 29 फेब 1988 एंड इसके अगले दिन कायो का किडनैप एंड मर्डर हुआ था और आगे हमें सातोरू की स्कूल दिखाई जाती है एंड सातोरू केन्या से कहता है केन्या शायद मैंने तुम्हारी बुक गुमा दी, लेकिन केन्या कहता है तुमने बुक गुमाई नहीं है बल्कि मैंने तुम्हें कोई बुक दी ही नहीं और केन्या सातोरू से प्राइवेट में बात करने के लिए कहता है एंड आगे सातोरू एंड केन्या अपस्टेयर्स पे जाते हैं और केन्या सातोरू से कहता है कि कुछ दिनों से तुम बदले बदले हुए से लग रहे हो, जिस तरह तुम बाकियों से बात करते हो ऐसा लगता है कि तुम अब केयर करने लगे हो और मुझे नए तुम पसंद हो, तो इसलिए मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है सातोरू तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि तुम कोई और हो या तुम्हारे अंदर कोई दूसरा पर्सन है। एंड केन्या ने ये कुछ दिनों पहले नोटिस किया था जब सातोरू कायो को स्टेयर कर रहा था और केन्या ने भी कायो की चोटों को नोटिस किया था, लेकिन केन्या ने इस बारे में कुछ नहीं किया और जब सातोरू ने नोटिस किया तब सातोरू बिना किसी दूसरे थॉट के कायो की मदद करने लगा एंड ये करने के लिए हिम्मत चाहिए। Come on. Tell me who you really are. I'm a superhero. Or I wanna be. और आगे सातोरू केन्या को बताता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कायो मर जाएगी एंड मैं जानता हूँ कि कायो की मॉम उसे मारती है और मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस सब को एंड करूँगा। एंड केन्या सातोरू से कहता है तुम्हें लगता है कि अगर तुम कायो को बचाओगे तो तुम सुपर हीरो बन जाओगे, और अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें बता दूं तुम एक ऑलरेडी सुपर हीरो हो एंड मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आगे सातोरू एंड केन्या क्लास में एंटर करते हैं और दोनों लेट हो जाते हैं। Kenya, Satoru, you're the Bucket Brigade. Superheroes always get the shaft, don't they? एंड आगे स्कूल ओवर होने के बाद सातोरू कायो हिरोमी एंड केन्या से कहता है मुझे अभी कहीं जाना है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद चिल्ड्रन सेंटर में मिलता हूँ और कल मार्च 1 है एंड जब तक कायो पार्क में अकेली नहीं होगी तब तक कायो सेफ है, लेकिन प्रॉब्लम 2 मार्च में है, द डे ऑफ बर्थडे पार्टी। एंड आगे हम सातोरू को यूकी के साथ उसके रूम में देखते हैं और सातोरू यूकी से उसके डैड के बारे में पूछता है जिसके जवाब में यूकी कहता है कि उसके डैड का रूम स्ट्रीट को फेस करता है एंड सातोरू यूकी से पूछता है क्या तुम कभी कायो से मिले हो? Oh, yeah? So that's why I haven't seen her around lately. Yes! Awesome! That's the best goddamn thing for her!
एंड चिल्ड्रन सेंटर जाते समय सातोरू सोचता है किलर ने ज़रूर यूकी को कायो के साथ देखा होगा एंड इसीलिए किलर ने यूकी को मर्डर के लिए फ्रेम किया था। और आगे सातोरू के चिल्ड्रन सेंटर पहुंचने के बाद सातोरू देखता है कि वहाँ सभी मौजूद हैं एंड सातोरू रिकॉल करता है कि पिछली बार वो एंड कायो ही यहाँ थे और सातोरू को पता है कि मार्च 1 एंड मार्च 2 के बीच क्या होगा। लेकिन अगर चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बदल जाती हैं तो सातोरू को भी नहीं पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए सातोरू को केयरफुल रहना होगा। एंड नेक्स्ट सीन में सातोरू एंड कायो का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। I'm home. Ready and Kaio, Satoru, happy birthday! एंड अब तुम्हें ये तो पता है कि मार्च 1 ही डे एक्स था और मार्च 1 पे सब पिछली बार की तरह हुआ है। एंड सातोरू सोचता है अब फ्यूचर चेंज करने के लिए सब सेफ है। एंड सातोरू कहता है मैं स्कूल में कुछ चीज़ें भूल गया हूँ और ये कह के सातोरू वहाँ से चला जाता है। एंड केन्या सातोरू को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है और आगे सातोरू यूकी के डैड के रूम में एक पत्थर फेंकता है। एंड अब अगर कुछ होता है तो यूकी के घर पे पुलिस रहेगी जिससे यूकी सस्पेक्ट नहीं रहेगा। और आगे हम सातोरू को कायो की मॉम का पीछा करते हुए देखते हैं एंड सातोरू कायो की मॉम को स्टेयर से ढकलने ही वाला होता है पर तभी One push. Just one push. वहाँ केन्या आकर सातोरू को रोकता है और केन्या सातोरू को पिछले कुछ दिनों से फॉलो कर रहा था क्योंकि केन्या को डर था कि सातोरू कोई गलत कदम ना ले ले। एंड सातोरू केन्या से सॉरी कहता है और तभी हम पुलिस को यूकी के घर जाते हुए देखते हैं। एंड यूकी अब पूरी तरह से सेफ है और सातोरू कहता है केन्या मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो। एंड केन्या सातोरू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन सातोरू कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे साथ क्या होता है जब तक कायो सेफ है। No, she won't. Once she found out what I did, she'd say, "Nice job, kiddo." Yeah, I guess she would. Alright, what's next? और नेक्स्ट सीन में सातोरू कायो को घर पे छोड़ने के लिए जाता है एंड इस बार सातोरू जैकेट एंड ग्लव्स पहनना नहीं भूलता। सातोरू कायो से उसे किडनैप करने के लिए पूछता है और कायो मान जाती है। एंड आगे सातोरू कायो को छुपने की जगह दिखाता है और वो एक ब्रोकन स्कूल बस होती है एंड ये केन्या का प्लान होता है और आगे वो तीनों बस को प्रिपेयर करते हैं। It's an awesome hideout, isn't it? I wouldn't mind living here myself. और केन्या एंड सातोरू घर जाने लगते हैं और जाते समय सातोरू कायो से कहता है कि वो सुबह जल्दी आएगा एंड साथ ही में सातोरू एंटर करने से पहले डोर पे 3 टाइम्स नॉक करेगा और कायो सातोरू एंड केन्या को थैंक्स कहती है। एंड जाते समय सातोरू केन्या को बोलता है अगर ये प्लान मुझ पे बैकफायर करता है तो तुम प्रिटेंड करना कि तुम्हें कुछ पता नहीं था। और आगे सातोरू की मॉम सातोरू का वेट कर रही होती है एंड सातोरू अपनी मॉम से पूछता है कायो की मॉम ने कॉल किया था। नोप, सातोरू की मॉम कहती है और सातोरू अपनी मॉम को बताता है कि कल सुबह वो जल्दी उठेगा इसलिए उन्हें उठने की जरूरत नहीं है। आगे सातोरू सुबह जल्दी उठता है एंड बिना कोई आवाज किए वहां से चला जाता है लेकिन सातोरू की मॉम सातोरू को नोटिस करती हैं और तभी डोर पे कोई 3 टाइम्स नॉक करता है एंड वो सातोरू होता है और सातोरू कायो के लिए नूडल्स ले आता है एंड उनके बीच बातें होती हैं और कुछ देर बाद वहाँ केन्या आता है। एंड आगे क्लासरूम में मिस्टर याशिरो स्टूडेंट से पूछते हैं क्या किसी को पता है कायो कहाँ है। और नेक्स्ट सीन में केन्या सातोरू से कहता है मुझे लगा अभी तक कुछ होगा। सातोरू तुम्हें क्या लगता है कायो की मॉम ने पुलिस को बुलाया होगा? क्या कायो की मॉम जानती है कि कायो गायब है? एंड सातोरू याद करता है पिछली बार मार्च 2 था जब सातोरू ने कायो को 9 बजने से पहले घर पे ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद कायो की मॉम एंड उनके बॉयफ्रेंड ने कायो को मारा एंड शेड में बंद कर दिया एंड 10 बजने के कुछ देर बाद कायो किडनैप हो गई थी और 12:30 पे कायो की मॉम ने सातोरू की मॉम को कॉल किया था एंड कायो के बारे में पूछा था एंड सुबह होने के कुछ देर पहले कायो वॉज मर्डर्ड। एंड इस बार सभी के एक्शंस को लेकर यहाँ मेजर चेंजेस हुए हैं और किसे पता आगे क्या होगा। एंड आगे हम मिस्टर याशिरो को फोन पे किसी से बात करते हुए देखते हैं और नेक्स्ट सीन में हम हिरोमी को देखते हैं एंड हिरोमी सातोरू केन्या एंड कायो के साथ बस में होता है।
You're an idiot. This whole thing is because of me, and all you guys are doing is trying to help. No one's gonna blame anyone for that. And I win. You're right. Damn, she's smart. Is that Satoru? एंड यहाँ ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइज अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। एंड इसी तरह के एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में उस बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम हमारी बहुत सी वीडियोस मिस कर सकते हो, बिकॉज यूट्यूब इसी तरह काम करता है। एंड अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।